पंखा चला दे, पंखा चला दे, कम कर देना। ये बंद कर दे टोन, ये बंद कर दे टोन, ये लाइट बंद कर दे। जुड़ जाइए जल्दी से। अभी एक भी नहीं जुड़े। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आज का मुद्दा बहुत बड़ा है और मैं इसलिए आई हूँ, जो लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं ना कि टिकट नहीं मिला, तो मैं उनको ये बता देना चाहती हूँ कि मैंने कोई नामांकन नहीं भरा और ना मैं ये चुनाव लड़ना चाहती थी। और इसीलिए मैंने, आप मेरे बारे में कोई गलत अफवाह ना फैलाएं। कई लोग बोल रहे हैं कि इनके पास पैसा नहीं था और बेनीवाल जी को पैसा नहीं दिया, इसलिए बेनीवाल जी ने टिकट नहीं दिया। तो मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि बेनीवाल जी जैसा इंसान और जैसा नेता राजस्थान तो क्या पूरे भारत में नहीं है। और अगर पैसों से मेरा मान सम्मान खरीदा जाता, बेचा जाता, तो आज प्रिया आरएलपी में नहीं होती। सबसे बड़ा सबूत ये है कि आरएलपी और आजाद समाज एक परिवार है, गठबंधन हो गया है। गठबंधन होने के नाते मैं इनसे यही कहना चाहूंगी कि ना तो बहुजन समाज और ना हम जैसी बेटियां कभी किसी के साथ धोखा कर सकती हैं। चंद्रशेखर भाई, जो हमेशा गरीबों का मसीहा और वो बोल्ड आवाज कहा जाता है, हमेशा गरीबों के हित में बात करते हैं, उसी तरह हनुमान बेनीवाल जी गरीब किसान शोषित पीड़ित की पार्टी बनाई है और उसी पार्टी में मैं इस नाते आई हूँ। बीजेपी कांग्रेस में मैं इसलिए नहीं गई जहां 70 साल से गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए लोगों का इस्तेमाल हो रहा है। वहां एक गोरख धंधा चलता है पार्टी और टिकटों के नाम पे। तो प्लीज, कई लोग मेरे बारे में कल नारे लगा रहे थे कि प्रिया सिंह की क्या पहचान, नीला झंडा, हाथी निशान। तो मैंने भाइयों, मैंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी है, ना मैंने पार्टी बदली है। मैं पार्टी को मजबूत करने आई थी और आई हूं और रहूंगी। ये गलत कमेंटबाजी ना करें। इससे अच्छा मौका आप लोगों को नहीं मिल सकता कि गठबंधन है और बहुत पार्टी स्ट्रोंग है। बेनीवाल भाई साहब ने कहा था कि हमेशा के लिए गठबंधन हुआ है। तो मैं मेरे भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं और जितने भी मुझे लाइव सुन रहे हैं, मैं फिर बोलूंगी, दूसरे जन्म, इस जन्म में तो ऐसा मौका दोबारा आपके पास आएगा नहीं। तो अपनी पहचान खुद बनाओ और ये जो मन घंटित जो कहानी चल रही है ना, इस पे ना ध्यान दे। ये आपको रास्ते भटकाने के अलावा कुछ काम नहीं कर रही है। जो लोग इतनी बातें करते हैं ना, तो जिनके हाथ में मोबाइल है, मैं लाइव आ रही हूं तो मोबाइल खोल के देख लीजिए। समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर हूं मैं। क्या दिया मेरे को सरकार ने? मैं इनके दरबार के आगे भीख मांगने गई थी क्या कि मुझे समाज कल्याण विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाओ? भीख मांगने नहीं गई थी मैं। उन्होंने आप लोगों का विश्वास के लिए मुझे, जाने मेघवाल समाज, दलित परिवार, जितने भी लोग देख रहे हैं वो हमारी तरफ आकर्षित होंगे, हमें वोट देंगे, फिर से सरकार लाएंगे। तो मैं उन लोगों को कह देना चाहती हूँ कि सिर्फ घोषणा करके रख दिया है, मुझे ऐसा कोई सम्मान और अधिकार मिला नहीं है, ठीक है? और जो पैसों की भूखी नहीं हूं मैं। मुझे जो सम्मान और इज्जत दी है ना हनुमान बेनीवाल ने और चंद्रशेखर आजाद ने, वो क्या कांग्रेस बीजेपी देगी मेरे को या देगी? मुझे कभी कांग्रेस और बीजेपी ने, मैं कह रही हूं, ऐसे लोग नेता में बैठे हैं जिनके घर में, खुद के घर में बहन बेटी नहीं है, वो क्या किसी दूसरे की बहन बेटी की रिस्पेक्ट करेंगे?
पूरे 1.5 महीना सत्ता संकल्प यात्रा में घूमी हूं और फ्रंट में नजर आती थी। इससे बड़ा क्या सम्मान होगा। और उससे पहले जब मैं पार्टी में नहीं थी तो चंद्रशेखर भाई ने, बहुजन समाज ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया। लाखों के लोगों में तादाद में रैलियां निकली। क्या उस टाइम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आई थी मुझे? नहीं आई ना। फिर तो इतनी ढकुसलेबाजी मत करिए, मेरे बारे में गलत गलत अफवाह मत फैलाइए। आजाद समाज पार्टी आरएलपी एक है, एक रहेगी। परिवार है ये हमारा, तो इस परिवार को तोड़ने की कोशिश ना करें। ना तो मैंने नामांकन भरा है, ना मैंने कभी ऐसे सोचा है कि मैं चुनाव लड़ूं। कोई बोल रहा है अच्छा हुआ टिकट नहीं ली तो वोट नहीं मिलते। तो मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, डेगाना, डीडवाना, मकराना, शेरगढ़, ओसियां, हजारों जगह मेरा नाम चल रहा था। कोलायत लोग बैठे थे बाहर मुझे ले जाने के लिए कि प्रिया दे दो। ये तो मेरा है, मैंने नहीं कहा कि हाँ मैं चलूं। मैंने हमेशा भाई साहब सुप्रीमो का आदेश माना है और मानूंगी, और उन्हीं को ये हक दिया है कि वो जो मेरे लिए करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। हनुमान बेनीवाल जैसा आदमी है जो जरूरत पड़ती है तो रात में फोन कर देते हैं, भाई साहब ये चीज हो गई, और वो फोन उठाते हैं, लोगों का जवाब देते हैं। जितने भी नेता बैठे हैं, कैबिनेट मंत्री, अदरवाइज कोई भी हो, कर दो फोन, रात को उठा ले। क्या कोई नहीं आएगा? 20 दिन की कहानी है। 20 दिन बाद में खुद को जान लेना। अगर आपको अपने हक और अधिकार चाहिए और आप हमेशा सीना चौड़ा करके चलो, तो आप आजाद समाज पार्टी और आरएलपी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देके इनको मजबूती प्रदान करें। नहीं तो 20 दिन बाद आपका क्या हाल होगा आप खुद नहीं जानते। तो आपसे निवेदन है, मेरे बारे में गलत अफवाह ना फैलाएं। मैंने नामांकन नहीं भरा और मैं ये चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। जब ये पार्टी में आई थी तो लोग क्या बोलते थे, अब ये नेतागिरी में आ गई है, अब ये किसी पे भी इल्जाम लगा सकती है, अब इसको नेतागिरी करना है, इसको नेता बनना है, एमएलए बनना है, विधायक बनना है। तो अब इससे तगड़ा मैं उस टाइम बोल के जवाब नहीं दे सकती थी, वो मैंने कर दिखाया है। बोल के जवाब देने से अच्छा आप करके दिखाओ, गलत राहों पे ना भटको। पता चल गया कि मैं, ये सबको पता है, जहां से भी मैं टिकट लेती, मैं एक तरफा जीत मेरी होती। मैं सीना चौड़ा करके जीत के निकलती। वो इसलिए निकलती कि मैं वो चैप्टर हूं जो सरकार ने बंद कर दिया और जनता ने उसको ओपन करके इतना मान और सम्मान दिया। मैं वो लड़की हूं, बहुजन समाज की, दलित की वो बेटी हूं जिस बेटी ने खुद देश में नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है। वहां बाहर नेता नहीं जाता नाम रोशन करने, एक खिलाड़ी जाता है। और जो लोग नेताओं से उम्मीद करते हैं ना, उन लोगों को तो ये पता होना चाहिए कि एक बेटी कहां संघर्ष कर रही है। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। यही कहूंगी, आज आपकी ताकत है, आज आपके मान सम्मान की बात है, आज आपके हक और अधिकारों की बात है। 20 दिन की बात है मेरे भाइयों, 20 दिन आप अपने आप को जानो और आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आजाद समाज पार्टी और आरएलपी को वोट देकर उनको मजबूती प्रदान करें और अपनी ताकत का एहसास दिलाएं कि तब इन लोगों को पता चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। इस जैसा ऐसा समय दोबारा नहीं आएगा। मैं सही हूं, आपके सामने बैठी हूं, मेरा बोला हुआ 100% सत्य बात है, इसको कोई झुकला नहीं सकता। इसीलिए भ्रमित ना हो, मैं कभी भ्रमित नहीं होती, आप भी भ्रमित ना हो। जो मैं बोल रही हूँ वही सत्य है। 20 दिन की बात है, अपनी ताकत को पहचानो, अपने हक अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ रहे हो और वो आज साबित करने का टाइम आ गया है। कितनी बेटियां सुरक्षित हैं, मूंछों के लिए काट दिया जाता है, ट्रैक्टर से मर्डर कर दिया जाता है। उसके अलावा कितने सारे क्राइम हो गए हैं। दूसरी पार्टी को मजबूत करके आप क्राइम को बढ़ावा दे रहे हो, ये ध्यान रखना।
आपको राजस्थान में क्राइम खत्म करना है, अपने हक अधिकार चाहिए तो आरएलपी और आजाद समाज को वोट दे, और उन दोनों भाइयों को आपकी मजबूती इतना स्ट्रांग बना देगी कि आज वो आपके लिए पहले भी खड़े थे और मजबूत होंगे तो और आगे आपके लिए खड़े रहेंगे। और अपना खुद का मुख्यमंत्री चुनो, हनुमान बेनीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाओ, तभी बेटियां सुरक्षित हैं, तभी बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, किसानों को हक मिलेगा, राजस्थान टोल फ्री होगा, क्राइम फ्री होगा। मेरा निवेदन है फिर से, अब मैंने आप सबका कीमती समय लिया है, उसके लिए आप सब ने मुझे कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। फिर से कहूंगी, जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।